हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास 12th में। और आज हम एनसीईआरटी अभ्यास प्रश्न का एक और प्रश्न करने वाले हैं और इसे संख्यात्मक प्रश्न भी हम बोलते हैं। तो इसमें दो हिस्से दिए गए हैं। पहले हिस्से में पूछा गया है कि एसी आपूर्ति शिखर मान 300 वोल्ट है, आरएमएस वोल्टता कितनी होगी। और दूसरा हिस्सा पूछा गया है कि एसी परिपथ में धारा का आरएमएस मान 10 एम्पियर है तो शिखर मान या शिखर धारा कितनी होगी। तो पहले वाले को पहले सॉल्व करते हैं। इसमें लिखा है कि एसी आपूर्ति शिखर मान 300 वोल्ट है। तो मैंने आपको बताया कि जो चीज़ दी गई है सबसे पहले तो उसको लिखना चाहिए। तो हम ए वाले को सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें हमें क्या दिया गया है, एसी आपूर्ति का शिखर मान। लेकिन अब हमें ये मालूम नहीं कि ये क्या है, तो इसके पीछे मात्रक देख लीजिए, ये क्या है, वोल्ट है ना। तो यानी कि हमें शिखर मान V0 का मान 300 वोल्ट दिया गया है। शिखर मान को हम V से दर्शाते हैं, V0 से, और चूँकि वोल्ट है यानी विभव होगा तो इसलिए हम यहाँ पे 300 वोल्ट लिख लेते हैं। इसके बाद हमें से पूछा गया है कि आरएमएस वोल्टता क्या होगी। अब यहाँ पे आरएमएस वोल्टता दी गई, जबकि परिपथ में आरएमएस का मान 10 एम्पियर है, धारा का आरएमएस। तो हम यहाँ पे ये चीज़ भी लिख सकते हैं यहीं पे, क्योंकि इसमें हमें ज़रूरत पड़ेगी। और ये एक ही कंडीशन का, ये दो भाग हैं एक ही कंडीशन के, इसलिए हम इसको इंक्लूड करेंगे इसमें। तो यहाँ पे जो धारा का आरएमएस दिया गया है उसको हम यहाँ पे लिखेंगे, नेसेसरी है। तो आरएमएस कितना होगा, 10 एम्पियर। ठीक है। तो अब हमें वर्ग माध्य मूल निकालना है। तो बिल्कुल सिंपल है, बस आपको थोड़ा सा यदि फॉर्मूला याद होगा तो आप निकाल सकते हैं। वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल यानी VRMS आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे हमसे RMS वोल्टता पूछी हुई है, यानी VRMS पूछा गया है। ठीक है, क्योंकि वही होती है वोल्टता RMS। तो VRMS हम इसको बोल सकते हैं। और इसका मान सिंपली क्या होता है, V0/√2। ये हमने पावर वाले फॉर्मूले में किया हुआ है, औसत शक्ति में, जिसमें हमने उसको सिद्ध किया। तो यहाँ पे इस तरीके से लिखा था, तो हमने इसको VRMS लिख दिया था। जबकि V0 कितना है, 300, और √2 लिख देते हैं इस तरीके से, तो 300/√2। तो ये आंसर आ जाएगा। आप चाहें तो इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपका टाइम चला जाएगा। यदि कम टाइम है तो अप्रॉक्सीमेटली यही आएगा। और यदि आप जब एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें यदि इस तरीके का आंसर नहीं है तो आप √2 का मान रख के इसको सॉल्व कर सकते हैं। बोर्ड लेवल पर आप इतना भी लिखेंगे तो चल जाएगा। अब बात करेंगे हम दूसरे की। इसमें हमें RMS दिया गया है धारा का, यानी IRMS तो 10 एम्पियर है। तो इस बार हमसे क्या पूछा गया है, शिखर धारा कितनी होगी। तो शिखर धारा मतलब I0 पूछा गया है। तो I0 जो है, I0 क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। तो वही फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए होता क्या है, IRMS जैसे VRMS बराबर क्या होता है, V0/√2, उसी तरीके से हो जाएगा IRMS बराबर I0/√2, होगा कि नहीं। बस अब इसमें हमें I0 ज्ञात करना है, तो √2 का गुणा होगा कि IRMS में, तो हमें I0 पता चल जाएगा। तो इसको हम थोड़ा सा कन्वर्ट कर लेते हैं सूत्र को। IRMS गुणित √2 बराबर क्या आ जाएगा, I0। अब हमें IRMS का मान तो दिया गया है 10, और √2 का गुणा कर देंगे तो I0 आ जाएगा। तो 10 √2 आ जाएगा आंसर। ये हो जाएगा तुम्हारा धारा का शिखर मान। तो बस नॉर्मल से ये फॉर्मूले लगाने हैं और ये सॉल्व हो जाएगा। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आप इसको एक बार फिर से कीजिए। क्वेश्चन बस देखकर इसको अच्छे से सॉल्व करना सीखिए। एक बार मैंने करा दिया है, अब आप इसकी प्रैक्टिस करिए और निश्चित ही आप पे बनेगा अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो। और अगर नहीं भी समझ में आता है तो आप वीडियो को रिवाइंड करके एक बार फिर से समझ लेंगे, तो आप ये अच्छे से कर पाएंगे। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। इसमें दिया गया है कि एक 44 mH का प्रेरक 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज आपूर्ति से जोड़ा गया है। परिपथ में धारा के RMS मान को ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन दिया गया है। अब इसमें आपको थोड़ा दिमाग लगाना है कि प्रेरक mH में लिखा है। अब ये चीज़ तो आपने पढ़ी हुई है कि हेनरी आपने पढ़ा है, L का मान होता है, तो mH लिखा है तो इसमें मतलब होगा मिली हेनरी। ये आपको थोड़ा सा याद रखना होगा, मिली हेनरी लिखा है ये। तो ये L का मान दिया गया है। तो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए और उसकी लिस्ट बना लीजिए। तो L का मान कितना दिया गया है, 44 मिली हेनरी। इसको हेनरी में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि ऐसा ही सिस्टम में लेना है सभी चीज़ें। तो 44 मिली को हम बोलते हैं 10⁻³ की घात, ये हो जाएगा अब हेनरी में। इसके बाद आगे क्या दिया गया है, 220 वोल्ट दिया गया है, और ये विभव दिया गया है, और 50 हर्ट्ज की आपूर्ति से जोड़ा गया। परिपथ में धारा के RMS मान को ज्ञात करो। यहाँ पे एक बार फिर से धारा का RMS हमसे ज्ञात करने के लिए कहा गया है। इसका मतलब है ये VRMS दिया गया है। निश्चित ही ये क्या होगा, VRMS, क्योंकि हमें धारा का RMS निकालना है।
तो ये हमें जो विभव वोल्ट दिया गया है ये असल में VRMS है। इसलिए सवाल को पूरा पढ़ लीजिए ताकि आप कोई भी चीज़ का डाउट ना रहे। तो VRMS कितना होगा, 220 वोल्ट। अब जो फ्रिक्वेंसी है वो हर्ट्ज में दी जाती है, यानी आवृत्ति हमें दी गई है 50 हर्ट्ज। तो अब हमें धारा का RMS ज्ञात करना है, यानी IRMS पर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इस तरीके से ये सवाल सेट होगा। अब इसको हम लगाते हैं कि कैसे करना है। तो इसके लिए आपको क्वेश्चन पर दोबारा जाना होगा और इसमें लिखा है कि परिपथ में धारा के RMS की गणना करो। जहाँ पे हमें प्रेरकत्व दिया रहता है तो हम उसका प्रेरकत्व प्रतिघात XL निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें धारा का RMS निकालना है। तो इसका फॉर्मूला होता है IRMS बराबर, यहाँ पे चूँकि प्रतिरोधी है तो हम पहले लिखते थे I बराबर V/R लिखते थे ना, लेकिन इस बार प्रतिरोध नहीं है, इस बार प्रतिघात है। और प्रतिघात को हम XL कहते हैं और हमें L का मान पहले से ही मालूम है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि RMS हमें चूँकि ज्ञात करना है तो उसका सीधा सीधा फॉर्मूला हम लगाएंगे VRMS/XL, ये होता है इसका फॉर्मूला। लेकिन हमें XL तो मालूम नहीं है, तो XL का मान कितना होता है, L ओमेगा। तो L ओमेगा, लेकिन ओमेगा कितना होता है, ओमेगा होता है 2πf होता है ना। तो F का मान तो हमें दिया गया है। तो बस सिंपल है, देखिए आपको क्या करना है, धारा के RMS मान की गणना करनी है, यानी कि आपको ज्ञात क्या करना है, RMS ज्ञात करना है ना। RMS का फॉर्मूला क्या होता है, VRMS/XL, यही होता है ना। लेकिन XL का मान कैसे निकालोगे, XL का मान आपको अलग से निकालना होगा। सबसे पहले वो कितना होगा, L ओमेगा। अब L का मान तो दिया गया है, ओमेगा का मान नहीं दिया गया, लेकिन ओमेगा का फिर से फॉर्मूला होता है ना 2πf होता है ना। तो बस ये 2πf आप रख दोगे वहाँ पे, तो f का मान दिया गया है, पाई का मान पता होता है और 2 का गुणा कर देंगे, L का मान भी दिया गया है। तो बस ये यहाँ से XL मिल जाएगा, VRMS तो दिया ही गया है तो IRMS मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको करना। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे बताइए। सबसे पहले हम XL निकाल लेंगे क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। XL क्या होता है, L ओमेगा। तो अब यहाँ पे L का मान तो दिया गया लेकिन ओमेगा का नहीं, ओमेगा को हम 2πf लिख सकते हैं। अब सभी के मान रख देंगे। L कितना दिया गया है, L दिया गया 44 × 10⁻³ की घात। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 44 × 10⁻³ की घात इंटू 2π। तो 2π का मान कितना है, 3.14 होता है ना, ये तो सबको मालूम है ना। और F का मान कितना हुआ है, 50 हर्ट्ज। तो यहाँ पे 50 रख दिया। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। सबको कैलकुलेट करने के लिए एक ट्रिक है कि क्या करिए, सबसे पहले अंकों का गुणा कर दीजिए, 10 की घात बाद में लगाइए। तो सबका गुणा कर देते हैं इसका। तो थोड़े से रफ की हेल्प ले लेते हैं। अब 44 दूनी 88 हो जाएगा ये, क्योंकि 2 चौके 8 और 2 चौके 8, ये 88 हो गया। अब गुणित 50 कर लेते हैं, 3.14 का बाद में करेंगे। तो 50 का गुणा करने से फ़ायदा ये कि 0 लगा दिया, 8 पंचे 40 या 5 अट्ठे 40 का शून्य हासिल आ जाएगी 4, 5 अट्ठे 40 और 4 44, और यहाँ पे 50 का गुणा हो गया। अब इसके बाद करना है 3.14 का। तो क्या करेंगे, 44 में बस करेंगे 314 गुणित 44 कर देंगे इस तरीके से। तो 4 चौके 16 की 6 हासिल आ जाएगी 1, और 4 एकम 4 और 1 5, और 4 तिया कितना हो जाएगा 12, इस तरीके से। अब 4 का फिर करेंगे तो 12 56 फिर आएगा इस तरीके से, 12 56 आ गया। आप 6 इसको सबको जोड़ देते हैं, 6 5 11 की 1 हासिल आ जाएगी 1, 5 2 7 और 1 8, और 2 और 1 आ जाएगा 3, और 1 ज्यों का त्यों। अब 2 अंक बाद इस यहाँ पे दशमलव लगाना, लेकिन उसके पहले याद रखिए कि ये 2 जीरो लगाने हैं। तो ये 2 जीरो लगा दिए, अब 2 अंक बाद दशमलव लगा दिया, ये देखो। तो कितना मिला, 13 81 6। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 13 81 6, ये पूरा हो गया कैलकुलेट, गुणित 10⁻³ की घात, ये आ गया। अब 10⁻³ का मतलब होता है कि बटे में इसको करेंगे तो इस तरीके से 10⁻³ की घात आ जाएगी। तो 816 बटे 10⁻³ की घात। अब 10⁻³ की घात का मतलब 1000 होता है, तो हम इसको 1000 के रूप में लिख देते हैं। यहाँ पे 13 816 के बाद 1000 इस तरीके से। तो 3 अंक बाद दशमलव लग जाएगा, यहाँ पे 1000 यदि हमें हटाना है तो 13.816 इस तरीके से। ये किसका मान आया है बताइए, XL का मान आया है, XL का मान फर्दर यहाँ पे ये। अब XL का मान निकाल लिया है तो आपको मालूम है कि अब क्या करना है, IRMS का फॉर्मूला लगाना है। तो IRMS बराबर क्या होता है, VRMS/XL। VRMS कितना है देख लेते हैं क्वेश्चन में, 220। तो यहाँ पे हम रखेंगे 220/XL कितना है, 13.8। तो यहाँ पे हम रख देंगे 13.8। अब इसको हम भाग कर सकते हैं। तो अगर हमें इसका दशमलव हटाना है तो ऊपर एक जीरो बढ़ा सकते हैं, तो ये 2200 हमने लिख दिया।
तो ये 138 हो जाएगा। अब हम इसका भाग करेंगे तो देखते हैं कितना आता है। तो यहाँ पे रफ़ का इस्तेमाल कर लेते हैं और यहाँ पे ये लिख लेते हैं पहले 2200 और यहाँ पे लिख लेते हैं 138। तो 138 एकम 138, ठीक है। तो अगर हम 10 में से 8 घटाएंगे तो 2 बचेगा, 11 में से 3 जाएंगे तो 8 बचेंगे और यहाँ पे कैंसिल। अब यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो कितने बार जाएगा लगभग, यहाँ पे चेक कर लेते हैं। 13 पौने 65, तो 8 पंचे 40 का 16 सलाई 4 और 5 तिया 15 और 13 14 15 16, 6 सलाई 1, 5 एकम 5 और 1 6। अच्छा 138 का लगभग करते हैं 6 बार, क्या होता है 40 की 8 हासिल जाएगी 4, 8 तिया 24, 25 26 27 28 की 8 हासिल जाएंगी 2, 6 एकम 6 और 2 8। ये ज़्यादा हो जाता है, चलिए 5 बार। तो कितना आएगा 660। तो अब इसमें 0, 12 में से 6 जाएंगे तो 6, 7 में से 160। तो ये यहाँ पे 6 बार चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे शेषफल यहाँ पे मिस्टेक हो गया होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 6, ठीक है। तो लगभग 16 एम्पियर के करीब हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो 16 एम्पियर अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा और सही आंसर 15.9 है, तो उसको हमने 16 ही कर दिया है। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको देख सकते हैं कि कैसे किया गया है। और चूँकि मैंने रफ़ टाइप में कर दिया है तो उसके लिए आप उस चीज़ को इग्नोर करिए, बाकी आप सवाल देख लीजिए कि कैसे किया गया है और इसको एक बार करने का प्रयास ज़रूर करें। थोड़ा सा जल्दी करा रहा हूँ उसके लिए सॉरी, बाकी आप जल्दी से इसको कर लीजिए। और क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ, ये क्वेश्चन है, तो इसी हिसाब से आप फटाफट इसको कर लीजिए। थैंक यू।